आंवला के बेनिफिट्स क्या क्या है, जरा देखने वालों को बताएं। जी नहीं, पहले बताइए फिर हम जी। बेसिकली आंवला जो है ना, अब इसको हम रसायन कहते हैं और इसे हम कायाकल्प भी कहते हैं। रसायन से मुराद ये होती है कि वो दवा जो इमीडिएट आप इफ़ेक्ट करती है, आपकी बॉडी को सिर्फ बेनिफिट देती है और उसके रिजल्ट एवर लास्टिंग होते हैं। और कायाकल्प ये होते हैं जो आपकी बॉडी को ही चेंज कर देती है, यानी आपको बुढ़ापे से जवानी की तरफ ले आती है। आपके तमाम सेल्स की न्यूरिशमेंट इतने अच्छे अंदाज में करती है कि आप बहुत लेट जाके बुढ़ापे का शिकार होते हैं। बाकी लोग बहुत जल्दी हो जाए और बहुत लेट जाके बुढ़ापे का असरात आप पर आते हैं आंवला से। यस, और बहुत से लोग आंवले को यूज़ करते हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता इसे कब यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है और कब तक यूज़ करना है, उसके बारे में इल्म नहीं है। आज हम आपको इसके बारे में इतने तफसील से बताएंगे, फ्रॉम हेड टू टो। नहीं, हमने तो आंवला के बारे में बस ये सुना था कि बाल अच्छे होते हैं, घने होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। मगर किन लोगों को और कैसे बालों के लिए भी यूज करना है, तो किन लोगों को जिनको नेचुरल स्किन है या जिनकी ऑयली स्किन है, अच्छा, अब उनको भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। जिनको सीबम है सर के अंदर और उसके से बाल खराब हो रहे हैं, जिनको बालों के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, अदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, आयरन डेफिशिएंट हो गया, उनको कैसे यूज करवाएंगे। अच्छा, हमारी अम्मी जो थी ना वो, क्योंकि मैंने शो इस वजह से रखा था क्योंकि आंवला के बारे में मुझे लग रहा था कि लोगों को भी नहीं पता, हो सकता है मेरी भी इतनी नॉलेज ना हो, तो मैंने कहा आपसे पूछूं। अम्मी मुझे आंवला की चटनी, हम सब भाई बहनों को, घर में मेहमानों को भी आंवला की चटनी बना के खिलाती थी, आंवला का अचार डालती थी, वो खिलाया करती थी। आंवला के जूस हमने बड़े पिए हुए, ठीक है। आंवला को ग्राइंड करके उसको किसी भी फल के साथ वो हमने खाया हुआ है, एलोवेरा के साथ भी खाया हुआ है। मतलब इस तरह की चीज़ें हमने की हुई आंवला की। हमने तो आंवला खाया ज़्यादा है। ये ऐसी चीज़ है जैसे आप नमक को सारी जिंदगी इस्तेमाल करते हैं, एक उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये लाइक दैट आप आंवले को थ्रू द लाइफ यूज करें, इसके बेनिफिट मिलते हैं, इसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं होता। सर सुना ये शुगर के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। नहीं, मेटाबॉलिज्म को बेहतर तो करता है, इंसुलिन बेहतर करता है बिल्कुल, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये आपके इंसुलिन को भी ठीक करेगा। हाँ, अलबत्ता ये चूँकि तिब जो है, मैं हमेशा जब भी आता हूँ एक बात करता हूँ, हमारे अपना पैरामीटर्स है, हमारी बीमारियों के अपनी। हाँ, जिनको सफरा की जाती है, बलगम की जाती है, उनकी ये नहीं शुगर है उसको कंट्रोल ये करेगा। बट जिनको पहले ही एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, उनका खुश्की बहुत ज़्यादा है, उनको ये नुकसान देगा, उनको फ़ायदा नहीं करेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसके लिए भी टाइप 1 में फ़ायदा करेगा और टाइप 2 में जिनको जिगर की खराबी से आ रहा है जी, तो फिर उनको फायदा करेगा। बट जिनको मैदे की खराबी से और जिनका मैदे में खुश्की और तेजाबियत ऑलरेडी है, उनको ये फायदा नहीं देगा, मगर ये उनके जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर कर सकता है। सर सुना है कि अगर आंवला का इस्तेमाल किया जाए, लगाया जाए और साथ इसको खाया जाए तो बाल जो है किसी भी एज में अगर खा रहे हैं तो वो बाल काले आना शुरू हो जाते हैं। इसकी ये मिथ है या सच्चाई? नहीं, 100% ठीक है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर एक तो आयरन काफ़ी मिकदार में मौजूद है। जब आप इसे लोकली एब्जॉर्ब करते हैं, बालों पे लगाते हैं, वो एब्जॉर्ब होता है, तो वो आपके बालों के अंदर जो मेलानिन मादा पैदा हो रहा है वो उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं। वही मेलानिन मादा तो आपके बालों में पेनिट्रेट करते हैं, आपके बालों का कलर ब्लैक करता है। सो इट्स अ वेरी इफेक्टिव। जिनको वो बच्चे, वो लोग जिनको बिफोर एज, यानी अब नॉर्मल तो 35 के बाद बाल सफ़ेद होना शुरू हैं, पर जिन लोगों को 25 साल के अंदर, 20 साल के अंदर बाल सफ़ेद हुए, आप उनको ये करें कि आंवला लें, आज का फ्रेश आंवला आ रहा है, आप उसको उसके जूस लें और उसके जूस को अप्लाई कर लें सर के ऊपर। जूस सिंपल उसको कूट के उसका जूस निकालना है आपने, कुछ ऐड नहीं करना आपने। और जूस पी भी सकते हैं, वो जूस पी भी सकते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे हैं, सर्दी से ज़्यादा मुतासर होते हैं, मौसम भी सर्दी का जिसके अंदर ये आंवला आता है, तो बच्चे जब स्कूल से वापस आएंगे, अभी धूप होगी, देन आप उसे अप्लाई करवाएं और थोड़ी सी देर धूप में बिठा दें, वो ड्राई होगा और वो पे काम करेगा। ऐसा ना हो कि सर्दी भी हो रही है अब से लगाएं और बच्चों को फ्लू हो जाए। उसको टाइम देखे कब देना है, वो एक बार तो रेगुलर यूज करवाएं ना जी आप, देन उसके बाद अल्टरनेट डेज पे चले जाएं। तो बिलीव कि ये कायाकल्प है उनके लिए जिनको गैर तभी बुढ़ापा आया, यानी बिफोर द एज उनके बाल सफेद हो गए, ग्रे हो गए, उनको वापस ब्लैक कर दे। अरे वाह, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ आंवला और साथ साथ हम आंवला की कुछ चीज़ें भी यहाँ पे आपको बनाना सिखाएंगे जो आप घर पे बनाएं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और अब यहाँ पर हकीम साहब आपको बताएंगे कि आंवला को किस तरीके से आप खा सकते हैं। बहुत से तरीके हैं, उसमें से कुछ तरीके हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपको जैसे हेयर के बारे में बताया, मैं आपको स्किन के बारे में बताता हूँ कि स्किन के बारे में कैसे यूज़ करेंगे।
वो लोग जिनके चेहरे के ऊपर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं, उसमें क्या करना है कि आंवला लेना है आपने और आंवले के अंदर से इसके बीज निकाल लेना है, इसके होगी। आप सिंपल इसका ये छिलका लेंगे, यानी इसका पल्प लेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे और इसके अंदर आपने दही को मिलाना है और इसको आपने पेस्ट जो लगाना है, इससे आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, मगर दोबारा बता दें, ये देखें, ये आपने बताया है कि ये जो आंवला है, ठीक है, इसका क्या लेना है? ये पल्प लेना है आपने। ओके। इसमें गिटक होती है, वो निकाल देनी है आपने। ठीक है, इसको आपने पेस्ट बनाना है। छिलका है इसका, छिलका है ना? जस्ट इसका पल्प है ये गूदा जिसे हम कहते हैं। गूदा, तो ये जो इसके ऊपर का छिलका ये उसके इसके अंदर इसको ग्राइंड कर देंगे। अच्छा, ग्राइंड साथ करना है, सिर्फ इसका वो बीज निकालना है। ठीक है, ओके। और जिन लोगों को ये, उनके लिए जिनकी स्किन नॉर्मल है बट जिनकी स्किन ऑयली है, वो इसके अंदर वो दही का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि दही के अंदर ऑयल होता है, वो फर्दर ऑयल को बढ़ा देगा। जिनकी स्किन ऑयली है वो इस गूदे को अर्के गुलाब के अंदर मिक्स करके या उसके अंदर चावल जो है उसको थोड़ा सा वाटर मिलाएं ताकि वो पेस्ट बन जाए और वो लगाएंगे तो उनके जो स्किन है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी। इवन के पिंपल्स जो पस वाले हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे। क्या बात बताइए, खाने की भी कोई चीज़ बताएं। अब इसमें वो लोग जिनकी स्किन जो है वो बिल्कुल पीली पीली है, जिनके आंखों नीचे ब्लैक सर्कल बने हुए हैं, खून की कमी है, तो वो आंवले को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसके आंवला जो खुश्क लेना है आपने, चूंकि पूरे साल तो मिलता नहीं है आंवला, आपने ये आंवला लेना है, आपने ड्राइड फॉर्म में ये 50 स्टोर से मिल जाता है। इसके बराबर में आपने कूजा मिश्री डालनी है जो धागे में लगी हुई मिलती है पंसारी से। दोनों को बराबर वेट में आपने ये ले लेना है और उसका पाउडर कीजिएगा और आधी चम्मच सुबह शाम आप पानी के साथ लें। इससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, खून का लेवल बढ़ेगा, एचबी लेवल बढ़ेगा, आपके जो ब्लड वेसल्स का ब्लड का फ्लो पूरा होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपके आईज के नीचे जो ब्लैक सर्कल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इससे। इसके अलावा वो लोग जिनके नाखून स्पेशली पाँव के हाथों का फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, उसके लिए क्या करना है, ये आजकल बड़ा इशू है। आपने यही इसका पल्प लेना है आंवले का, जिससे बताया था, ये पल्प लेना है और इस पल्प के अंदर अगर 2 चम्मच ये है और 1 चम्मच आप इससे प्योर हल्दी का पाउडर मिक्स करना है और पेस्ट बनाना है। अच्छा। और वो आपने नाखून पे लगा देना है। जब वो ड्राई हो जाए आधे घंटे में उसे वॉश कर दीजिएगा। अच्छा। ये तकरीबन 7 दिन यूज करिएगा तो फंगल इन्फेक्शन फॉर एवर ठीक हो जाएगी। और आपके नेल्स, वो लड़कियां जिनके नेल्स बार बार टूट रहे होते हैं, बढ़ते नहीं है, वो लगाएं, उनके नेल्स उनकी जरूरत से ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा। और बड़े शाइनी होंगे और बहुत खूबसूरत बनेंगे वो। तो हमने तो सुना था लहसुन से ज्यादा आंवला, यस, ये ज्यादा है। इसके अंदर लहसुन आपको न्यूरिश करता है और हल्दी जो है वो इस इन्फेक्शन को क्लियर करती है। एक ऐसा फार्मूलेशन है। और अगर वो लोग, वो खवातीन जिनको वाइट डिस्चार्ज है, इचिंग वाला है, उसके लिए आंवला पाउडर और हल्दी पाउडर मिक्स करके आधी चम्मच सुबह शाम लेंगे, देन उनके लिए वो प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाती है। अच्छा, इसको अचार और चटनी में जो हम खा रहे हैं, जी बिल्कुल बहुत अच्छे। चटनी का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब एसिड रिफ्लेक्सेस होते हैं, खाना खाते हैं और कुछ देर बाद जलन और खट्टे ढिगार आना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो आंवला बेजाते खुद जो है वो उसमें तुरशी होती है, लेकिन हम इसको कैसे करेंगे कि इसमें कूजा मिश्री बराबर वजन मिक्स कर लेंगे। तो जब कूजा मिश्री बराबर वजन में आपने इसमें मिक्स करेंगे तो फिर उसको एसिडिटी की जो है वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी और रिफ्लेक्सेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। और फर्दर जिनको डिकार आते हैं, खट्टे डिकार आते हैं, इंडाइजेशन होती है, वो आंवले का पेस्ट बनाएं, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, वो चटनी बन जाएगी और उसे हर रोटी के साथ, खाने के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। वो खट्टी डिकारें और इवन क्या आपके मुंह से बैड स्मेल आ रही है वो भी उसके खाने से खत्म हो जाती है। अच्छा, ये जो आंवला है इस तरह का, अगर हमने जैसे पुदीने की चटनी बनाई है, क्योंकि मैं भी खा के भी देख रही थी, बचपन से मैं खाती आ रही हूँ, मम्मी तो ऐसे खिला देती थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर जैसे पुदीने की चटनी बनी है उसी में ये उठा के आंवला भी साथ ग्राइंड कर दें तो इसकी इफादियत वैसी आ जाएगी पुदीने की चटनी के साथ। अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि इंडाइजेशन है, तो इसका मतलब है कि फिर आपको इसमें नमक के साथ वैसे और पुदीना भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा अगर वैसे आप एक घर में वैसे चटनी हमें क्या तो ड्राइड फॉर्म में बनाना चाहें तो क्या करेंगे, हाँ। आपका रेडीमेड हर बार ना बनानी पड़े, हाँ। तो क्या करेंगे, आंवला पाउडर ये लेंगे, यानी इसका अपने साइड में खुशक कर लें, वो आपके पास ये आंवला ये बन जाएगा, आंवला ड्राइड आपकी शक्ल में आ जाएगा। ये हम किसी भी मलमल के कपड़े में धूप में रख दें, उसे धूप में रख दें तो ये खुश्क होके आप इसका पाउडर कर लीजिए। अच्छा। इसके अंदर आपने 1 चम्मच ये है, आधी चम्मच काली मिर्च डालनी है, आधी चम्मच आपने इसमें जीरा डालना है
और इसके अंदर 1 चम्मच आपने कूजा मिश्री ऐड कर लेनी है। तो ये आपका एक पाउडर तैयार हो गया है। अब ये मैदे की वो अमराज में खाना हजम नहीं हो रहा, खट्टे डिकार आ रहे हैं, मुंह से स्मेल आपको आती जा रही है, खाना खाते हैं पेट में गैस हो जाती है, तो बेहतरीन है आप इसको आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करिए खाने के बाद, तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो। आपको मुझे हर बार चटनी तैयार करने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी चाहते हैं चटनी तैयार करना, इसी पाउडर को जो है वो आप थोड़े से दही के अंदर मिक्स करें, आपकी चटनी तैयार हो जाती है। आप चटनी के तौर पे जैसे वो रायता कर रहे हैं इस तरह से इसी के पाउडर को डाल दें, इसी पाउडर को डाल दें। अच्छा, अब जिन लोगों को कब्ज रहती है बहुत ज्यादा, हाँ, आजकल बहुत ज्यादा इशू है, हाँ, और वो बेचारे बड़ी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, नहीं ठीक होते, तो सारी बीमारियों की जड़ होती है, वो बॉडी में डिटॉक्स भी सारे वो गंदा मवाद अंदर रुकता है और बीमारियां पैदा करता है। तो उसके लिए तिब का कमाल का नुस्खा जिसे हम कहते हैं त्रिफला, अच्छा, बड़ा मशहूर नाम है त्रिफला, 3 फ्रूट्स, अच्छा, 3 फल। पहला फल कौन सा है? आंवला। अच्छा, दूसरा फल कौन सा है? ये बहेड़ा। इसके अंदर ये गिटक होती है, ये आपने निकाल देनी है और इसका ये छिलका सिर्फ लेना है आपने। आंवले का पाउडर, बहेड़े का पाउडर, और तीसरी चीज इसके अंदर जो आ रही है वो है हरीड़ या हरड़ कहते हैं, इसे सब्ज हरड़ भी कहते हैं। इसके अंदर भी ये गिटक होती है, ये भी आपने निकाल देनी है और सिर्फ इसका ये छिलका आपने इस्तेमाल करना है, ये वाला। अच्छा, इसका ये करना है आपने, गिटक बिल्कुल फेंक देनी है, आपके काम की नहीं है। तीनों चीजों को आपने पाउडर किया, मिक्स करके रख लिया। 1 चम्मच चाय वाला रात को आपका नीम गर्म पानी से लें, सुबह बगैर किसी तकलीफ की आपकी जो है वजाबत हो जाएगी, तमाम स्टूल पास हो जाएगा और फिर आप इसका एडिक्ट नहीं होते। वाह, आप इसे यूज करें, ये फायदा ही देता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और इसके साथ आपका जो बेली फैट है वो खत्म होती है, पेट जो बड़ा होता है, यस यस, अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर करता है। आपने दोबारा नाम ले लें, आंवला। जी मैंने बताया आंवला, ये देखिए आंवला खुश्क है हमारे पास। ये उसके बाद हमारे पास हरीड़ है, जिसे हम हरड़ भी कहते हैं, हरड़ सब्ज कहते हैं। और ये हमारे पास जो है वो जिसे बहेड़ा है। ये 3 चीजों का छिलका ही लेना, इनके बीज नहीं लेने, इनकी गिटकें नहीं लेनी। इनको फाइन पाउडर करें, बराबर वजन मिक्स करें और चाय वाली 1 चम्मच रोज रात रोज लें। और आप देखें 15 दिन के अंदर आपका वेट भी कम, आपकी पेट की गैस भी खत्म और आपके जो लव हैंडल्स हैं वहां से फैट्स खत्म और आपकी खूबसूरत शेप बन जाती है बॉडी। अच्छा जी, अब ये आंवले की तो अगर हम यहाँ पे बेनिफिट्स बताना शुरू हो जाएं तो हिकमत में तो इसके इतने फ़ायदे हैं जिसको आमतौर पे लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, किसी के घर में मिलता ही नहीं है, ना पाया जाता है। तो आज हमने आपको बता दिया कि अचार की सूरत में हो, चटनी की सूरत में हो, रायते की सूरत में हो, पाउडर फॉर्म बना के आप अपने घर पर रख सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, इसको खा सकते हैं, इसको फेस पे लगाइए, इसको सर पे लगाइए, इसको खाइए। ये हर किस्म से आपको रिच ऑफ विटामिन सी जो है ना वो प्रोवाइड करेगा। और इवन विटामिन ए है जो आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही कमाल है। अच्छा, जिन लोगों की आंखों की नजर कमजोर है वो आंवला और कूजा मिश्री बराबर वजन मिला के रखें और खाएं, उनकी ऐनक भी उतर जाती है और उनकी नजर कमजोर होती ही नहीं है। अच्छा, ये भी सच है, ये मिथ नहीं है। 100% इसके अंदर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए है और विटामिन ए तो सर अगर कोई लेट इस्तेमाल करता है, जिसकी बिनाई कमजोर हो चुकी है और वो तो भी इससे फायदा देगा। अच्छा, तो ये बेसिकली इंट्राऑकुलर प्रेशर जो होते हैं आंख के अंदर, जो रतुबात की ज्यादा से प्रेशर बढ़ जाता है वो उसको ड्रेन कर देता है और आंख की नजर ठीक हो जाती है। इसकी एक साइंस है, हिट एंड टाइल मेथड पे ये काम नहीं करती, इसके एक अपना असूल है। मैं उस असूल के ऊपर बात करूंगा। क्यों इस्तेमाल करवाया? एक्स्ट्रा वाटर को रीअब्सॉर्ब मैंने करवा दिया, वहां पे प्रेशर खत्म हुआ और आपकी बनाई नॉर्मल और तेज हो गई रोशनी। जबरदस्त। अच्छा, अब हम आने लगे हैं उस अर्क की तरफ जिस अर्क की मैं बहुत तारीफ कर रही हूँ, पिछले हफ्ते से तारीफ कर रही हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ये लाइव बनाना सिखाएंगे। ये वो अर्क है कि जो आप अपने घर में रखें और जितने भी मोटे लोग हैं, जो भी जिनको बेली प्रॉब्लम है और मोटापे का शिकार हैं, और कुछ मेरी बहनें जो अच्छे कपड़े पहन नहीं पा रही हैं, अब शॉपिंग जो है वो करके रख लिया, वो उनको पूरी नहीं होती है उन कपड़ों के साइज़ के हिसाब से, शी कैन नॉट वेयर दैट क्लोथ्स, तो अब वो सारी चीज़ें कर सकती हैं। जो अर्क है हम आपको लाइव बनाना सिखा रहे हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं, इसके कोई नुकसानदेह नहीं है। ये घर में हर कोई बना के अपने रख ले और सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करे। और मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि ये जैसे आम अब बाज़ारों में जो वेट लॉस की ग्रीन टी मिलती है, उससे पेट में जो गंदे क्रैम्स होते हैं, चक्कर आते हैं, कमज़ोरी होती है, उठा नहीं जाता, लथार्जिक होते हैं और फिर बहुत तकलीफ से आपको 2-2, 3-3 मरतबा वॉशरूम जाना पड़ता है। तो इससे ऐसा कुछ नहीं होता। ये जस्ट वन टाइम आपको बहुत सॉफ्ट सा सिर्फ फील कराएगी कि आपने वॉशरूम जाना है, एंड देन आप वॉशरूम जाएंगे, गंदे क्रैम्स कुछ नहीं होते, एंड देन आप वॉशरूम जाएंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि यार
मैं तो दुनिया में सब कुछ खा पी सकता हूँ, पेट साफ नहीं होगा ना, वो स्टॉक होता रहेगा तो मोटापा बनता रहेगा, ये भी बात है ना जी। आए जी, शुरू हो जाए, बताएं फिर। ये नाज़रीन मैं ये कहूँ कि ये फिज़ा अली का आपसे मोहब्बत है, प्यार है कि इन्होंने मुझे बार बार इंसिस्ट किया कि ये फार्मूला आपने हमें जरूर बताते हैं ताकि मेरा पूरा पाकिस्तान स्लिम हो जाए। लेकिन मैंने तो इस्तेमाल किया, मुझे फर्क पड़ा, तो मैंने कहा दुनिया को बताऊं। इन्हीं ऑर्डर के ऊपर मैं कहूंगा कि आप लोगों को मैं बताता हूं, लेकिन इसको तैयार कीजिए और वेरी इफेक्टिव होगा। इसके 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका हम अरक निकालते हैं। अच्छा। पहला उसके अंदर है जी ये अजवैन, देसी हम इसे कहते हैं, ये आपने 100 ग्राम लेनी है। अच्छा। दूसरे नंबर पर ये सौंफ है, ये आपने लेना है, साफ वाला, पुराना नहीं लेना, ये ऐसे ग्रीनिश कलर है, ऐसे लेंगे सौंफ। ठीक है। तीसरे नंबर पर ये है बरगे सदाब, ये आपको पंसारी से इसी नाम पे मिलेगा, आप इसे नोट करते जाइए। बरगे सदाब, सीन दाल अलिफ बे, सदाब, बरगे सदाब। और चौथी चीज है बरगे मर्जनजोश, मर्जनजोश, ये भी पंसारी से इसी नाम पे आपको मिलेगा। और इसके नेक्स्ट है आपके पास ये दारचीनी है। जैसे अब लोग वेट लॉस होता है, कुछ लोगों के मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, तो ये उसको मसल्स को टोन अप करता है, वेट भी कम होता है, और लेडीज को टांगों में, टांग पिंडलियों में दर्द और खिंचाव नहीं होता। अक्सर लोग डाइटिंग पर कर लें, वेट कम करते हैं, पर बॉडी पेन स्टार्ट होती है, ये उसको नहीं होने देता, इसलिए हमने इसमें ऐड किया है इसको। वाह वाह। और नेक्स्ट चीज इसके अंदर है, आप लोग इससे वाकिफ हैं, ये है जीरा सफेद, ये भी आपने लेना है। इस तरह ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, ये 6 चीजें आपने ली। आपने लिया इसको 200 ग्राम चीजें ली, ये 1200 ग्राम बन गया। आपने इसके अंदर 12 लीटर पानी रात को डाल के भगो के रख देना है। सर दोबारा, ये सारी चीजें ली, फिर क्या किया? हमने सारी चीजें 200 ग्राम लेनी है। ठीक है। रात को हमने इससे स्टील के बर्तन में 12 लीटर पानी डाल के, यानी इनको 1:10 रेशियो से करना है। अच्छा। अगर 1 किलो ये है तो 10 लीटर हमने पानी डालना है। चूंकि ये 1200 ग्राम है, हमने 12 लीटर इसमें पानी डाल देना है, रात को भगो के रख देना है। सुबह के टाइम हमने क्या करना है कि इसको अरक निकालना है। अब ये मेरी मजबूरी है कि आप लोगों पर अगर अरक प्लांट नहीं है तो माजरत करूंगा, लेकिन इसका अरक ही इसका बेनिफिट देता है, और वो भी कितना, 12 लीटर में से हार्डली 5 लीटर अरक निकालेंगे, क्योंकि इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो 5 लीटर में फर्स्ट में आ जाते हैं, बाकी सब फो के नीचे बैठा उसको जाया कर देना है आपने। अच्छा। आपके पास 750 ml की ये बॉटल मिलेगी मार्केट से, खाली लेनी है, उसमें अरक डालना है, और उसके अंदर ये एक पाउडर है जो लक्जेटिव के तौर पे काम करता है, हमारी तिब में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम साल्ट। अच्छा। इसे एप्सम साल्ट भी कहते हैं, और पंसारी से आपको मैग्नीशिया साल्ट के नाम पे मिलेगा। अच्छा। मैग्नीशियम सल्फेट बेसिकली इसका नाम है इसका, और इसको एप्सम साल्ट भी कहते हैं, लेकिन पंसारी इसको मैग्नीशिया साल्ट कहते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन के कमाल की मेडिसिन है तिब के अंदर, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये लग्जेटिव है, ये चीजें फ्लश कर देती है। जी फ्लश करेंगी आपकी बॉडी से, और जब आप इस करेंगे तो इस कलर का ये इसमें डिजॉल्व हो गया, आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, ये साल्ट बिल्कुल लाइक वाटर, सब कुछ ऐसे है। थोड़ा सा टेस्ट इसका हल्का सा कड़वा होता है, मैं पी के दिखाती हूँ, हल्का सा कड़वा है। हाँ मैंने तो क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे बस इतना सा रह गया, पूरी शीशी मेरी वो हो गई है। पहले आपने इसको अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स करना है, ठीक है, और इसकी हल्की सी स्मेल भी होती है कड़वी वाली, मगर कोई बुरा नहीं लगता, और मैं तो इतना पीती हूँ उसको। जी एक कप भी पी सकते हैं पूरा। और ये मैं आपको बताऊं, ये मैंने इस्तेमाल किया, मैं किसी भी चीज़ के लिए ना, मुझे लगता है कि मशवरा जो अल्लाह की अमानत है, ये मैंने इस्तेमाल किया है और मेरा जो है ना लिटरली वज़न कम हुआ जी। सिर्फ 2 माह के अंदर 15 kg 15 kg वेट कम हो जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें ज़हन रखिए, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं, थोड़ी सी वॉक कीजिए आधा घंटा, आप इसके साथ मीठा बंद कर देंगे, नो स्वीट्स एट ऑल। इसके साथ आपने पराठे नहीं खाते, चिकनाइयाँ कम कर दीजिए, और कार्ब को कम कीजिए, चावल और रोटी कम कीजिए। और मैंने सब कुछ खाया है, मगर ये अर्क पीने के साथ साथ मेरा वेट फिर भी कम हुआ।